राजीव दीक्षित जी का सपना था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, जैसे कि वो प्राचीन काल में था। उनके अनुसार भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना, विदेशी कंपनियों के बहिष्कार करना, भारतीय कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना और अपनी पारंपरिक जीवनशैली को फिर से अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कई भाषण में ये विस्तार से समझाया है कि भारत कैसे पूर्ण एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। तो आइए आज के वीडियो में राजीव दीक्षित जी के 7 बातें हम जानेंगे। 1. स्वदेशी अपनाना और विदेशी कंपनियों के बहिष्कार करना। राजीव दीक्षित जी का मानना था कि भारत की आर्थिक कमजोरी का सबसे बड़ा कारण विदेशी कंपनी है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के बहिष्कार करते हैं तो आज हमारा देश एक मजबूत बन सकता है, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, कोलगेट डिटर्जेंट पाउडर, विदेशी मोबाइल कंपनियां आदि का बहिष्कार करके और स्वदेशी उत्पादों को अपनाए तो फिर भारतीय उद्योग का फिर से फल फूल सकता है। वो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को सही बताते थे और उसे आगे बढ़ाने की बात करते थे। 2. भारतीय कृषि पुनर्जीवित करना। उन्होंने बताया कि भारत को 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उन्हें सही लाभ नहीं मिल रहा है। उनका सुझाव था कि किसान जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाए तो और विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया गया रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशक से बच सकते हैं तो वो पारंपरिक खेती और भारतीय नस्ल की गाय, देसी गाय को पालन पर जोर दे, क्योंकि उनके दूध और गोबर से प्रति खाद बन सकता है, जिससे खेती में कम खर्चा आएगा और ज़्यादा फायदा होगा। 3. भारतीय चिकित्सा पद्धति के अपनाना, आयुर्वेदिक प्रतीक चिकित्सा। उन्होंने आगे कहे कि भारत में पहले लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि वो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करते थे। एलोपैथी की दवाई और विदेशी दवाइयों की कंपनियों से बचने की सही दी सलाह को केवल लक्षण नहीं दबाता है, जबकि आयुर्वेदिक बीमारी को जड़ से ठीक करता है। उन्होंने पतंजलि, चरक संहिता और अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथ का अध्ययन किए और लोगों के प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने के लिए प्रेरणा किए हैं। 4. शिक्षा प्रणाली में बदलाव। उनके कहना था कि भारत की मौजूदा प्रणाली में कोई भी बदलाव हो सकता है। उनकी नौकर तैयार करना था। उनके कहना था कि भारत की मौजूद शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष सिर्फ कैलरेक और नौकर तैयार करना था। उन्होंने भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से अपनाने पर जोर दिए, जिसमें शिक्षा छात्रों के केवल किताब नहीं पढ़ाते थे बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से भी सिखाते थे। वो इस बात से नाराज थे कि भारतीय में स्कूल में विदेशी भाषा अंग्रेजी का प्राथमिकता दी जाती है और हमारी संस्कृति, विज्ञान और इतिहास को कम करके बताया जाता है। 5. भारतीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना। उन्होंने आगे कहे कि पहले भारत अपने हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग और व्यापार को वजह से धनी था, लेकिन आज ब्रिटिश ने इन उद्योग को बर्बाद कर दिया है। अगर लोग भारतीय शस्त्र, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, खादी को कपड़े और घरेलू उत्पाद खरीदते थे तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि अंग्रेज से पहले भारत का 33% वैश्विक व्यापार पर कब्जा था, लेकिन आज ये सिर्फ 2 से 3% रह गया है। 6. भारतीय प्रणाली का सुधारना। वो कहते थे कि भारत में अभी भी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून लागू है, जो आम जनता को हित में नहीं है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और प्रशासन को भारतीय सांस्कृतिक और मूल के अनुसार पुनर्गठित करने की जरूरत है। 7. आर्थिक गुलामी से मुक्ति। उन्होंने बताया कि भारत आज भी वर्ल्ड बैंक, EIF और अन्य विदेशी संस्थानों से कर्ज लेकर विकास कर रहा है, जो सही नहीं है। भारत के पास पर्याप्त साधन है, अगर वो सही से तरीके से उनका उपयोग किया जाए तो हम किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने सोने और चांदी के प्राचीन मुद्रे प्रणाली में उपयोगी करने का सुझाव दिए, क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्था को स्थिर से रख सकते हैं। राजीव दीक्षित जी का सपना था कि
भारत फिर से आत्मनिर्भर बने और दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था बने। उनका मानना था कि अगर भारतीय लोग स्वदेशी अपनाए, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करें तो किसी उपभोग और शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस जागरूकता को फैलाने में लगा दिए, लेकिन आज भी उनका विचार करोड़ों के दिल में बस राष्ट्रभक्त का जगाने में लगा है। राजीव दीक्षित जी के आप भी एक अच्छा देशभक्त मानते हैं, तो राजीव दीक्षित जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय जरूर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।